नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं जो सदियों से पत्थर में कैद है। ये कहानी है कोणार्क के सूर्य मंदिर की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल, ये शानदार मंदिर 120 सालों से भी ज्यादा वक्त से आखिर बंद क्यों है? जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा मुख्य हॉल रेत और राज में दफन, पर ऐसा क्यों? और फिर वो कहानी एक ऐसी मूर्ति की जो हवा में तैरती थी। जी हाँ, बिल्कुल हवा में, जैसे उस पर ग्रेविटी का कोई असर ही ना हो। तो क्या ये कोई जादू था या इसके पीछे छिपा था कोई गहरा वैज्ञानिक राज? और एक और सवाल जो शायद सबसे बड़ा है, वो 52 टन का विशाल चुंबक कहाँ गया? कहा जाता है कि यही चुंबक पूरे मंदिर की जान था। तो फिर वो कहाँ गायब हो गया? तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में पीछे चलना होगा, मंदिर की एकदम शुरुआत में, एक ऐसी कहानी की तरफ जो एक दिव्य श्राप से शुरू होती है। तो ये कहानी शुरू होती है सूर्यदेव के एक श्रापित पुत्र से, और ये पुत्र कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के अपने बेटे सांब थे। हुआ ये कि अपने अहंकार की वजह से सांब को अपने पिता भगवान कृष्ण से ही कुष्ठ रोग का श्राप मिल गया। अब इस श्राप से मुक्ति का सिर्फ एक ही रास्ता था, सूर्यदेव की आराधना और कठोर तपस्या। तो सांब ने चंद्रभागा नदी के किनारे पूरे 12 साल तक, जी हाँ 12 साल तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया। और बस उसी पल कृतज्ञता में डूबे सांब ने ये प्रण लिया कि वो उसी जगह पर सूर्यदेव के लिए एक भव्य मंदिर बनवाएंगे। और यहीं से इस जगह का नाम पड़ा कोणार्क। कोण यानी कोना या एंगल, और अर्क यानी सूर्य। एक ऐसा मंदिर जिसे इस तरह बनाया गया था कि सूरज की पहली किरणें सीधी उस पर पड़े। लेकिन रुकिए, कहानी में एक मोड़ है। जो भव्य मंदिर आज हम देखते हैं ना, उसकी एक दूसरी ऐतिहासिक कहानी भी है। एक ऐसी कहानी जो एक महान राजा के विशाल सपनों से जुड़ी है। तो देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। जहां पौराणिक कथाएं इस जगह की पवित्रता का श्रेय सांब को देती हैं, वहीं इतिहास हमें बताता है कि आज जो विशाल ढांचा खड़ा है, उसे 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, अपने वंश की शक्ति और भक्ति के प्रतीक के तौर पर। और यह कोई मामूली काम नहीं था। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1200 बेहतरीन कारीगर और पूरे 12 साल का वक्त। इतनी मेहनत और लगन के बाद ये अजूबा बनकर तैयार हुआ। देखिए, ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं था, ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार था। पूरा मंदिर एक रथ के आकार में है, जिसमें 24 विशाल पहिए लगे हैं। और कमाल की बात यह है कि ये पहिए सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं हैं, ये बिल्कुल सटीक संडायल हैं। मतलब इनसे मिनट तक का सही समय पता चल जाता था। पत्थरों को बिना सीमेंट के लोहे की क्लैंप से जोड़ने की तकनीक तो आज भी हैरान कर देती है। और इस पूरे शाहकार के पीछे थे महान शिल्पकार बिशु महाराणा। सब कुछ ठीक चल रहा था, मंदिर लगभग पूरा होने को था, कि तभी एक ऐसा संकट आ खड़ा हुआ जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। और इसी संकट से जन्म हुआ एक असाधारण प्रतिभा और एक दिल दहला देने वाली त्रासदी का। हुआ ये कि सारे कारीगर मिलकर भी मंदिर का आखिरी और सबसे जरूरी पत्थर यानी कलश स्थापित नहीं कर पा रहे थे। इससे राजा इतने नाराज हुए कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर सुबह तक काम पूरा नहीं हुआ तो सभी 1200 कारीगरों को मौत की सजा दी जाएगी। तभी बिशु महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद वहां पहुंचा और उसने उस मुश्किल पहेली को सुलझा दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो दिल तोड़ने वाला था। 1200 कारीगरों को इस शर्म से बचाने के लिए कि एक बच्चे ने उनका काम पूरा किया, उस छोटे से धर्मपद ने मंदिर के शिखर से कूदकर अपनी जान दे दी। इस बलिदान ने मंदिर को पूरा तो कर दिया, पर इसके उद्घाटन पर एक कभी ना मिटने वाली अशुभ छाया डाल दी। इस दुखद शुरुआत के बाद भी कोणार्क के हिस्से में शांति नहीं आई। सदियों तक ये मंदिर धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता रहा। और इसके विनाश को लेकर इतिहासकार दो बड़ी थ्योरीज पर बात करते हैं। अब ये बहुत दिलचस्प है। पहली थ्योरी कहती है कि पुर्तगाली नाविकों ने इसे तोड़ा। क्यों? क्योंकि मंदिर के शिखर पर लगा 52 टन का चुंबक उनके जहाज़ों के कंपास में गड़बड़ी कर देता था। उन्होंने तो इसे ब्लैक पेगोडा नाम भी दे दिया था। दूसरी थ्योरी इल्जाम लगाती है काला पहाड़ नाम के एक आक्रांता पर। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही कहानियों का आधार एक ही है, वो 52 टन का चुंबक। माना जाता है कि जैसे ही उस चुंबक को हटाया गया, मंदिर का पूरा संतुलन बिगड़ गया और वो ढहने लगा।
और यही सब हमें हमारी पड़ताल के आखिरी हिस्से में लाता है, वो सवाल जहां से हमने शुरू किया था। आखिर मंदिर को सील क्यों किया गया और अब इसका भविष्य क्या है? तो साल था 1903। ब्रिटिश हुकूमत को डर था कि मंदिर का बचा खुचा ढांचा भी पूरी तरह ढह जाएगा, तो इसे बचाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने मंदिर के मुख्य हॉल यानी गर्भगृह को ऊपर तक रेत से भर दिया और सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। तो ये पूरी टाइमलाइन देखिए, 13वीं सदी का गौरवशाली निर्माण, फिर 1568 में हमला, 1903 में रेत से भरा जाना और फिर एक लंबी 100 साल से भी ज्यादा की खामोशी, और अब 2022 से इसे फिर से जिंदा करने की कोशिशें शुरू हुई हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कोणार्क सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये उससे कहीं बढ़कर था। ये एक ज्ञान का केंद्र था, एक यूनिवर्सिटी, एक म्यूजियम, एक ऐसी जगह जहां धर्म की कोई दीवार नहीं थी और दुनिया भर से लोग सिर्फ सीखने आते थे। और आज जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उस रेत को धीरे धीरे बाहर निकाल रहा है, तो पूरी दुनिया की नजरें वहीं हैं। सवाल वही है, एक सदी से भी ज्यादा की खामोशी के बाद जब कोणार्क के बंद दरवाजे खुलेंगे, तो वो अपने अंदर दफन और कौन कौन से राज दुनिया के सामने लाएगा।